अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए कुकिंग विद राना खुर्शीद में बेसनी पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बेसनी पराठे बना रहे हैं और हमें बेसनी पराठे के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक बोल जो है बड़ा बोल है, लेकिन हाफ बोल मैंने बेसन लिया है। अच्छा, मैं ना वो आम रेगुलर आटा भी इसमें मिलाती हूँ, इसलिए कि मेरी अम्मी भी बेसन में थोड़ा आटा मिलाती थी। तो मैंने छोटा बोल एक आम रेगुलर आटे का लिया है, 1 कप घी लिया है और 2 दरमियानी प्याज मैंने ऑमलेट की शक्ल में काट ली है। ऑमलेट में जैसे डलती है ना प्याज। अच्छा, और 5 से 6 हरी मिर्चें कट करके रख ली हैं। चिल्ली फ्लेक्स है और टर्मरिक यानी हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा इसमें ज़्यादा डलेगा और मैंने ये ज़ीरा भुना नहीं है इस वजह से कि जब वो आटे में जाएगा और जब वो पराठे तले जाएंगे तो खुद ब खुद जो है वो ज़ीरा जो है उसमें तल जाएगा। अच्छा, मैंने ये हाफ़ टी स्पून का वो अजवाइन ली है। अजवाइन मैं इसलिए डालती हूँ कि बेसन है और बेसन हज़म होने में बहुत देर लगती है, तो मैं अजवाइन से बहुत जल्दी हाजमा सही होता है। अच्छा, ये हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स है, तो मैंने आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना लिया है। अच्छा, ये चीज़ें हम बेसन और आटे में डालेंगे। तो आए हम बाकी का प्रोसीजर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमें सब मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक तसला लिया है बड़ा और हमें खुला बर्तन चाहिए आटा गूंदने के लिए। तो मैंने ये देखें, ये मेरा बड़ा तसला है जिसमें मैं रोज़ाना आटा गूंथती हूँ और इसी में मैं बेसनी पराठे का आटा गूंदूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसन ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए, मैंने बेसन डाल दिया। एक छोटा बोल रेगुलर आटा डाला और प्याज जो मैंने ऑमलेट की स्टाइल से काटी थी वो डाली। हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया। ज़ीरा, नमक, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक, हल्दी यानी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ये तकरीबन। अजवाइन हाफ़ टी स्पून। अजवाइन का जैसा कि मैंने बताया हाजमा बहुत जल्दी करती है, अजवाइन ज़रूर डालिएगा और ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो अब हम ये सब को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब हम मिक्स करके फिर हम आपको आटा गूंद के दिखाते हैं उसके बाद का प्रोसीजर। तो मैं मिलती हूँ 15-20 मिनट के बाद। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मैंने आटा गूंद लिया है। अब बस 1-2 मुट्ठियाँ और इसको लगाऊंगी, मैं इसको और गूंदूंगी। अच्छा, ये आटा पूरी की तरह ना सख्त गूंदता है और ना आटे की तरह पतला, बस इसको नॉर्मल रखिएगा। और इसका पराठा या रोटी बनाएं तो इसकी 1 इंच मोटाई रखिएगा और ना हल्की आंच पे बनाइएगा ताकि ये अंदर से पक जाए। तो अब मैं इसको डन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट रेस्ट के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बेल कर फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मैंने इसकी मोटाई रखी है। तो मिलती हूँ मैं इसको 10 मिनट के रेस्ट के बाद और इसको बेलने के बाद। तो देखिए, 10 मिनट हो गए हमें आटे को रेस्ट देते हुए। अब हम इसको हटाएंगे और इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद मैं फिर आपको बेल कर दिखाती हूँ। तो मिलती हूँ मैं बेलने के बाद। पेड़े बना लिए हैं और इस साइज़ के बनेंगे, इसलिए कि हमें मोटा पराठा बनाना है। और यहाँ मैंने पटरे पर जो है आटे से डस्ट कर लिया है ताकि हमारी जो है ना हमारा पराठा या रोटी चिपके नहीं। तो अब मैं इसको बेलती हूँ।
देखिए हमने इसको बेल लिया है और देखिए मैंने ये कितना, मैं करीब से आपको दिखाऊं, देखिए ये इतना मोटा मैंने रखा है। आप भी इसको थोड़ा मोटा रखिएगा, इसलिए कि ये पकता अंदर से पकेगा, और स्लो आंच पर बनाइएगा ताकि अंदर से आटा कच्चा ना रहे। अब मैं इसको तवे पर डालती हूँ। यहाँ मैंने नॉन स्टिक का तवा रखा है और इसको पहले से मैंने हल्के आँच पर रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए, और फिर हल्के ही आँच पर मैं इस पर रोटियाँ बनाऊँगी, वो पराठे बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं अब आपको एक पराठा तैयार करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पराठा डाला है और ये पक रहा है हल्की आंच पर, और इस पर मैं इसको, और मैंने इसको पलटा दिया था। अब मैं इस पर घी अप्लाई करूँगी। ठीक है, ये देखिए घी अप्लाई करूँगी। अब ये नीचे से जब सिक जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी, फिर मैं दूसरी तरफ घी लगाऊँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये पराठा मैंने उतार लिया है और ये सिक गया, देखिए कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन सिका है। और अब मैंने दूसरा पराठा इस पर डाल दिया है, दूसरा भी मैं आपको फिर दिखाऊंगी बनाने के बाद। अब मैंने तीसरा डाला है और अब आपको देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल स्लो आंच पे बनाया है ताकि वो अंदर से भी पक जाए, ताकि बेसन अंदर का कच्चा ना रह जाए। तो अब मैं आपको सारे पराठे डन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ठीक है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को शुगर होती है उनके लिए बेसन बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोग भी बेसन की रोटी बनाएं, बेसन का पराठा बनाएं या कढ़ी बनाएं, ये शुगर वालों को ज़रूर दें, तो उससे ज़रा सा उनकी हेल्थ सही रहती है। बस ये एक टिप है और एक दवा के तौर पे मैंने ये इसको बता दिया है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि मैं भी शुगर की पेशेंट हूँ, मैं भी जो है बेसन ज़्यादा से ज़्यादा चने वगैरह इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारा तीसरा पराठा जो है वो सिक रहा है और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और आप इसकी आंच भी देख सकते हैं, देखिए कितनी स्लो मैंने आंच रखी है। बस स्लो आंच पे बनाना है ताकि ये अंदर से पक जाए, कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। तो आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें। हाँ, इसके साथ सलाद बना लें या कचूमर बना लें, रायता बना लें। अच्छा, इसके साथ ना ज़्यादातर लाल पिसी हुई चटनी बहुत मज़ा देती है, तो आप लोग लाल पिसी हुई चटनी बनाएं। अगर आप लाल मिर्चें नहीं तेज़ होती है ना, तो आपको मैं उसको एडवाइस करूँगी कि वो जो मिर्चें होती हैं, कौन सी, देगी मिर्चें है ना, उसकी आप चटनी पीसें, बहुत मज़ेदार लगती है। वो तेज़ भी नहीं होती और आप बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी, और अगर मरीज़ों को भी देंगे तो वो भी नुकसानदेह नहीं होगी, इसलिए कि वो जो मिर्चें होती है ना तो वो तेज़ नहीं होती। तो बस ये है, रायता भी अच्छा लगता है इसके साथ, हरी चटनी भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। हरी चटनी, अब मैंने तो हरी चटनी और रायता और सलाद और ये सब बनाया है इसके लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए किस तरह पूरा मेन्यू बना है इसका। ठीक है, अब मेरा आखिरी लास्ट पराठा रहता है, वो डन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए हमारे पराठे डन हो गए और देखिए कितना गोल्डन कलर आया है। मैंने आपको अपने जो फ्रेम की आंच है वो भी मैंने दिखा दी थी कि मैंने कितने स्लो आंच पे बनाए। आप लोग भी स्लो आंच पे बनाएं ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। बेसन ज़रा देर से बनता है, और अजवाइन का तो खास ख्याल रखें, अजवाइन ज़रूर डालें जब भी कोई बेसन की चीज़ें बनाएं, उससे हाजमा जल्दी होता है। अच्छा, उसके साथ मैंने देखिए अचार रखा है और सलाद, और ये मैंने हरी चटनी मैंने घर की पिसी हुई है मेरी, और एनी टाइम मेरे घर में रहती है। और ये लाल चटनी जो मैंने कहा था कि आपको देगी मिर्च जो होती है उससे पीसी है मैंने, आप लोग भी उसी देगी मिर्च से पीसें और बहुत मज़े की बनती है। इसमें सिर्फ ज़ीरा, नमक, लहसुन और अदरक और देगी मिर्च है। अच्छा, ये सब इसमें, और ये रायता है, मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है, इसलिए मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई, इसलिए कि ऑलरेडी इधर मेरे पास चटनियाँ और अचार और सलाद मौजूद है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं, इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। हाँ, आप ये दावतों में भी रख सकते हैं,
बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके लोगों पर कि ना इन्होंने वो बेसिक रोटी बनाई है और इतने मज़े की बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, इसलिए कि मैं चाहती हूँ मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्दी मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।